तो यीशु मसीह में मेरा आप सबको शबद शलोम। यहोवा बाप को बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा अदनोई यीशु मसीह आपको, इजराइल को, यरूशलेम को, भारत को एक शांति की आशीष दे। भारत के कोने कोने में यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंचने पाए, भारत उद्धार पाए, एक बड़ी जागृति भारत के अंदर आने पाए। हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा बुक ऑफ रेवलेशन के ऊपर, प्रकाशित वाक्य के ऊपर स्टडी कर रहे हैं और पिछले 67 भागों के अंदर हमने बहुत सारी बातों को सीखा, जाना और आज हम 68वें पार्ट के अंदर है मेरे प्रियो। और आज हम बहुत सारी बातों को सीखेंगे और मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन हमारे लिए एक बड़ी आशीष का कारण बनेंगे मेरे प्रियो। आज का जो हमारा विषय है कि स्वर्गदूत और छोटी पुस्तक का रहस्य, क्योंकि जब आप प्रकाशित वाक्य की किताब उसके 10वें अध्याय पहले और दूसरे वचन को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघ धनुष था और उसका मुंह सूर्य के समान और उसका पांव आग के खंबे के समान थे और उसके हाथ में एक छोटी खुली पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी के ऊपर रखा। मेरे प्रियो, अब अभी तक हमने प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय उसके आखिरी वचनों को स्टडी किया था कि जब छठे स्वर्गदूत ने तुई फूकी थी, क्या हुआ था मेरे प्रियो, कैसी कैसी भयानक विपत्ति पृथ्वी के ऊपर आई मेरे प्रियो। और जैसे हम चैप्टर 10 को खोलते हैं तो यहां पर एक अद्भुत वाक्य हो रहा है। एक सामर्थी स्वर्गदूत, बाइबल के अंदर बहुत बार स्वर्गदूत 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 शब्द आए हैं, लेकिन यह पहली बार है जब शक्तिशाली स्वर्गदूत, पावरफुल माइटी एंजल करके बोला गया है। ये पहली बार है। इससे पहले आप जितनी बार पढ़ेंगे एक स्वर्गदूत का जिक्र है, लेकिन यहां पर एक शक्तिशाली स्वर्गदूत और स्वर्गदूत की एक क्वालिटीज बताई गई हैं। इसकी क्वालिटी क्या है? उसने बादल को ओढ़ रखा है, उसके सिर के ऊपर में एक धनुष सा है, उसका मुंह सूर्य के समान है और उसके पांव आग के खंबे के समान थे और उसके हाथ में एक छोटी खुली पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पांव पृथ्वी के ऊपर रखा। मेरे प्रियो, ये स्वर्गदूत कौन है जिसके बारे में इतनी सारी बातें पहचान बाइबल के इन वचनों में बताई गई है? जब आप निर्गमन की किताब 40 अध्याय 34 से 35 वचन को पढ़ते हैं, यहां लिखा है, तब बादल मिलाप वाले तंबू के ऊपर छाया करता था और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया और बादल मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। इस कारण मूसा उसमें प्रवेश न कर सका। क्योंकि जब आप जंगल के अंदर मिलाप वाले तंबू को देखते हैं, उसके ऊपर एक बादल तंबू के ऊपर आ जाया करता था, यानी कि आप सुलेमान के हैकल पे देखेंगे, जब सुलेमान ने प्रार्थना की तो बादल सुलेमान की हैकल के ऊपर आकर ठहर गया और उस बादल के अंदर यहोवा का तेज होता था, यहोवा का जलाल होता था, या यहोवा उस बादल में हुआ करता था, या मैं यूं कहूं यीशु मसीह उस बादल के अंदर हुआ करता था मेरे प्रियो। और उस तेज के अंदर, उस जलाल के अंदर कोई भी प्रवेश नहीं कर पाता था। तो जो बादल एक स्वर्गदूत ओढ़ा हुआ है, जो स्वर्गदूत, सामर्थी स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा, उसने बादल को ओढ़ रखा है। अगर बादल की बात करें तो मिलाप वाले तंबू के ऊपर जो बादल होता था उसके अंदर यीशु मसीह रहता था, यानी कि यहोवा रहता था। तो जो बादल है वो भी यहोवा की उपस्थिति को दिखा रहे थे, उसको दर्शाते हैं। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 3 वचन को जब आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है, जो उस पर बैठा है वो यशब और मणिक्य जैसा दिखाई पड़ता है। उस सिंहासन के चारों ओर मरकत के समान एक मेघ धनुष दिखाई देता है। यहेजकेल 1 अध्याय 28 वचन में लिखा है, जैसे वर्षा के दिन बादल में धनुष दिखाई पड़ता है, वैसे चारों ओर का प्रकाश दिखाई दे रहा था। यहोवा के तेज का स्वरूप ऐसा ही था। उसे देखकर मैं मुंह के बल गिरा और तब मैंने एक शब्द सुना जैसे कोई बातें करता है। मेरे प्रियो, जब प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 3 वचन के अंदर यूहन्ना ने दर्शन देखा था कि सिंहासन के ऊपर जो बैठा है उसके चारों ओर मेघ धनुष दिखाई देता था, और इसी बात को यहेजकेल ने जब देखा तो उसने भी बयान किया कि यहोवा के चारों ओर मेघ धनुष के जैसा है।
अब जो सामर्थ्य स्वर्गदूत उतर रहा उसके भी चारों ओर क्या है, मेघ धनुष्य जैसा है। तो बातें मैच कर रही हैं, क्योंकि जिस यहोवा में यीशु मसीह को आप देखते हैं, या यीशु मसीह में यहोवा को देखते हैं, या यहोवा में यीशु मसीह को आप देखते हैं। पहली बात हमने बादल को देखा कि बादल यहोवा के तेज को, उसके जलाल को दिखाता था। मेघ धनुष भी यहोवा के चारों ओर होता था, और वो भी उसकी महिमा को, उस वाचा को याद दिलाता था जो कि उसने नूह के साथ बांधी थी कि मैं दोबारा पृथ्वी को नाश नहीं करूंगा जल प्रलोभ के द्वारा। वो भी उसकी वाचा को याद दिलाता है। और जब आप प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 16 वचन को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, वे अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती थी, और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। मेरे प्रियो, जब यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 16 वचन के अंदर यीशु मसीह का दर्शन पाया था, उस समय यूहन्ना ने यीशु मसीह का जो स्वरूप है वो सूर्य के समान, उसका चेहरा सूर्य के समान चमक रहा था। और अभी हमने पढ़ा जो सामर्थ्य स्वर्गदूत उतरा उसका चेहरा भी सूर्य के समान चमक रहा था। उसके पैर भी उत्तम पीतल के समान थे, आज जैसे भट्टी में तपाए गए हो, आग के खंभे। ऐसा ही दर्शन यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य के अंदर देखा मेरे प्रियो, ऐसा ही दर्शन देखा उसने। तो बादल भी यहोवा की उपस्थिति को दिखा रहे थे जो स्वर्गदूत ने ओढ़ रखा था। मेघ धनुष जो उसके ऊपर था वो भी यहोवा के जलाल को दिखा रहे थे, उसकी वाचा को याद दिला रहे थे। सूरज चेहरा जो सूर्य के समान चमक रहा था वो यीशु मसीह का चेहरा चमक रहा था। पैर उसके तपाए हुए भट्टी के समान थे, वो भी यीशु मसीह के साथ जुड़ रही थी। और अपने हाथ में वो वचन लिए हुए था, उसके हाथ में एक पुस्तक थी। मेरे प्रियो, ये सारी की सारी जो क्वालिटियां थी वो मैच कर रही थी, दिखा रही थी यीशु मसीह की ओर। वो यीशु मसीह की ओर इशारा करती है, यशवा मसीह की ओर इशारा करती है, वो यहोवा की ओर इशारा करती है। क्योंकि यीशु मसीह यहोवा का बेटा है, वो यहोवा के उस स्वरूप को लेकर, उस जलाल को लेकर, उस सामर्थ को लेकर यीशु मसीह उतरा है। यीशु मसीह उतरा है मेरे प्रियो। तो ये जो सामर्थ्य स्वर्गदूत है ये और कोई नहीं पर यशवा है मसीह है मेरे प्रियो, वो यशवा है मसीह है। उसके हाथ में जो पुस्तक है वो यहोवा का वचन है। उस पुस्तक को हम कई बार दो धारी तलवार के रूप में देखते हैं। उस पुस्तक को हम कई बार देखते हैं कि वो जाति जाति का न्याय करता है। कई बार हम उस वचन को देखते हैं वो लोगों को चंगा करता है। कई बार हम उस वचन को देखते हैं वो मुर्दों को जिलाता है। कई बार हम उस वचन को देखते हैं कि वो अद्भुत आश्चर्य कर्म करता है। लेकिन इस बार वो एक पुस्तक के रूप में नजर आ रहा है। यिर्मयाह ने कहा था कि जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सुनाओ के एलोहिम यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूं। तो मेरे प्रियो, जो सामर्थी स्वर्गदूत उतर रहा वो स्वर्गदूत नहीं है पर वो यहोवा के जलाल में, उसकी महिमा में यीशु मसीह है मेरे प्रियो। वो उतर रहा है। उसने एक पांव पृथ्वी के ऊपर रखा, एक पांव समुद्र के ऊपर रखा, और उसी ने इस बात की गवाही दी कि अब और देर नहीं होगी। आगे लिखा है 3 से 6 वचन के अंदर, और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसे सिंह गरजता है। और सिंह के समान स्वर्गदूत नहीं गरजते पर वो यीशु मसीह गरजता है, वो यहोवा गरजता है मेरे प्रियो। और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए, और 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, और मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, जो बातें गर्जन के अनुसार शब्दों से सुनी गई है उन्हें गुप्त रख, मत लिख। जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया और उसकी शपथ खाकर जो युगानुयुग जीवित है, और जिसने स्वर्ग और जो कुछ उसमें है, और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, समुद्र और जो कुछ उसमें है, सृजा है, उसी की शपथ खाकर कहा अब देर नहीं होगी। क्यों मेरे प्रियो यह गवाही दी गई? क्योंकि 6 तुरियां फूंक दी गई है।
अब सातवीं तुरी की बारी है और सातवीं तुरी फूकते ही यीशु मसीह प्रकट होंगे, कलीसिया का रैप्चर हो जाएगा, कलीसिया यीशु मसीह के साथ चली जाएगी सातवीं तुरी फूकते हुए। तो अब जब 6 तुरी फूकी जा चुकी है तो अब देरी है ही नहीं। इसी बात की गवाही, इसी बात को प्रकट यीशु मसीह अपने उस जलाल में उतरकर दे रहे हैं मेरे प्रियो। और 7 वचन कहता है, वरन 7वें स्वर्गदूत के शब्द देने के दिनों में जब वह तुरी फूकने पर होगा तो यहोवा का वह रहस्य पूरा हो जाएगा जिसका सुसमाचार उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया था। यानी कि जो सुसमाचार हमारे पास है कि यीशु मसीह आने वाला है, जिसकी गवाही हम जाकर संसार के अंदर देते हैं, जिसके बारे में हम लोगों को बताते हैं कि तौबा कर लो, पश्चाताप कर लो, यीशु मसीह आने वाला है, वो प्रकट हो जाएगा 7वें तुरी के फूकने पर। क्योंकि 7वां जो तुरी है वो फूका जाएगा और उसका राज्य आ जाएगा मेरे प्रियो। दुष्ट और उसका राज्य हमेशा हमेशा के तबाह हो जाएगा, उसकी हुकूमत का सर्वनाश हो जाएगा और यहोवा का राज्य आ जाएगा और उसके धर्मी लोग उसके राज्य में हमेशा हमेशा के लिए मगन और आनंदित रहेंगे मेरे प्रियो। इसी बात की गवाही यीशु मसीह दे रहा, क्योंकि बाइबल बयान करती है कि बिना वो अपने दास भविष्य का वक्ताओं के ऊपर बिना कुछ प्रकट किए वो कुछ भी नहीं करता मेरे प्रियो। तो मुझे सामर्थी स्वर्गदूत उतरा वो यीशु मसीह है, वो जो गवाही देता है, वो बता रहा है कि समय अब आ चुका है और देर नहीं होगी, तुरी फूकी जाने वाली है। और आगे वचनों में हम देखेंगे कि वो तुरी फूकी गई और उसका राज्य प्रकट हो गया मेरे प्रियो, उसका राज्य आ गया मेरे प्रियो। जरूरी है कि हम अपना जीवन प्रार्थना में लौलीन करें। अब तक हम सोचते आए हैं कि देर क्यों हो रही है, क्यों हो रही है। याद रखें, यहोवा दया से भरा है, वो न्याय से प्रसन्न नहीं होता, वो दया से प्रसन्न होता है। वो माफ करने वाला एलोहिम है, वो दया करने वाला, वो प्यार करने वाला, वो क्षमा करने वाला है। वो दया करना चाहता है, वो माफ करना चाहता है, वो क्षमा करना चाहता है। इसलिए मेरे प्रियो वो देरी करता है। लेकिन जब 6 तुरियां फूकी गई, अब 7वीं तुरी की बारी है। उसने गवाही दी कि अब देर नहीं होगी। आज हमारे पास मौका है कि विपत्ति आने से पहले हम पश्चाताप करें, हम लोगों के लिए प्रार्थना करें कि वो तौबा करें ताकि कोई नाश ना हो, पर बचाया जाए और उद्धार प्राप्त करें मेरे प्रियो। इसलिए आज के वचनों में हमने सीखा वो सामर्थी स्वर्गदूत यीशु मसीह है मेरे प्रियो। उसका वचन उसके हाथ में है और वो गवाही देता वो शीघ्र आने वाला है। और हमें अपना जीवन प्रार्थना में लौलीन करके रखना है। मेरा द्रोही यीशु मसीह अपने इन पवित्र वचनों के द्वारा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे मेरे प्रियो। आमीन।